तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह एक बार फिर से खबरों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी फैमिली लाइफ को लेकर है। पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। आरा फैमिली कोर्ट में गुरुवार को सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच सके। मामला कोर्ट तक चला है, क्या मामला है बताइए। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। आए दिन वो किसी न किसी कारण से खबरों में रहते हैं, कभी अपने नए गाने को लेकर, कभी को स्टार और दूसरे एक्टर से सोशल मीडिया पर बहस को लेकर, तो कभी पारिवारिक जिंदगी को लेकर। भोजपुरी का ये कंट्रोवर्सी किंग एक बार फिर खबरों में है। हमेशा विवादों में रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ आरा फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर कर दी है। हालांकि आज याचिका को लेकर सुनवाई के दौरान पवन सिंह खुद उपस्थित नहीं हुए, जबकि पत्नी ज्योति सिंह मौजूद थी। फिर से एक बार सुनवाई को लेकर तारीख दी गई है 26 मई। अब इंतजार करना बेहद जरूरी है कि 26 मई को पवन सिंह उपस्थित होते हैं या फिर गायब रहते हैं। सुपरस्टार पवन सिंह फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन ये खबर उनके फैंस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी दूसरी शादी भी टूट रही है। पवन ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मांगा है। उन्होंने आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। इसी मामले में गुरुवार को पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह आरा फैमिली कोर्ट पहुंची थी। तलाक का केस फाइल किए हुए हैं, उसमें आज हम लोग जो ओपी हैं वो अपीयर हुए हैं उस केस में। अंतरिम मेंटेनेंस का हम लोग मांग किए। अंतरिम मेंटेनेंस का कितना कुछ बता सकते हैं क्या? 3.5 लाख रुपया पर महीना पर मंथ। और पवन सिंह भी उपस्थित होंगे अभी? हाँ होंगे, समय पर आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आज आने वाले थे, लेकिन नहीं आए होंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। गुरुवार को इस तलाक के मामले में पहली पेशी थी। हालांकि इस पेशी में पवन सिंह नहीं आए। कोर्ट ने अब 26 मई को मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। तलाक की ये अर्जी पवन सिंह ने ही दाखिल की है। हालांकि ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मारपीट, गाली गलौज और टॉर्चर का आरोप लगाया है। क्या मामला है? साथ ही हर महीने 3.5 लाख का कॉम्पेंसेशन भी मांगा है। अच्छा सर, क्या विवाद का क्या? टॉर्चर का विवाद है। टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, इसी का बात है। पहले उन्होंने ही तलाक की अर्जी? हाँ, वही तलाक अर्जी उन्होंने दिया। किस तारीख को सर? पहले दिया है, बहुत पहले का डेट तो याद। फर्स्ट अपीयरेंस था उनकी पत्नी का? हमारा फर्स्ट अपीयरेंस था, ओपी का फर्स्ट अपीयरेंस था। नेक्स्ट 26 तारीख को है? 26। और पवन सिंह भी उपस्थित होंगे अभी? हाँ होंगे, समय पर आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आज आने वाले थे, लेकिन नहीं आए होंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो संगीन हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि शादी के महज चंद सालों के भीतर ही उनकी फैमिली लाइफ इस मोड़ पर आकर खड़ी है। उन्होंने ज्योति सिंह से साल 2018 में शादी की थी। यानी महज 4 सालों के भीतर ही उनकी ये शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची थी और उन्होंने जज के सामने, फैमिली कोर्ट के जज के सामने अपनी पूरी बात बताई। कुल मिलाकर जो पूरा मामला है वो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से जुड़ा है। हमने पीड़िता के वकील से भी बात की। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो पवन सिंह थे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अन्य तरीकों से भी प्रताड़ित करते थे अपनी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह को। और उन्होंने ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में 9 तारीख को, यानी 9 अक्टूबर 2021 को तलाक की अर्जी दी थी। और उसके बाद आज उसकी पहली हियरिंग थी। माना ये भी जा रहा था कि आज सुपरस्टार पवन सिंह भी आएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँचे। उनकी पत्नी पहुँची और आरा कोर्ट आई और यहाँ फैमिली कोर्ट में जज के सामने अपने बयान भी दर्ज कराया। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पवन सिंह अगर तलाक की अर्जी देते, अगर तलाक लेते हैं, तो उन्हें हर महीने पीड़िता को यानी ज्योति को 2.5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देना होगा। पवन सिंह की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी नीलम की मौत के बाद पवन बेहद अकेले पड़ गए थे। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी की थी।
हालांकि दूसरी पत्नी ज्योति को कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पार्टियों में पवन सिंह के साथ कभी नहीं देखा गया। कोर्ट में दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि दूसरी शादी के टूटने की मुख्य वजह क्या है। यानी हमेशा किसी न किसी कारण विवादों में रहने वाले पवन सिंह पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस चीज की क्या मामला है? तो ये तो पवन सिंह के सभी फैंस भी जानते ही हैं कि उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है और इससे पहले उन्होंने नीलम से शादी की थी। हालांकि ये बात कम लोगों को ही पता है कि पहली शादी के महज 6 महीने के बाद ही नीलम ने सुसाइड कर लिया था। नीलम ने जब आत्महत्या की तो पवन सिंह पर उनकी हत्या का आरोप लगा था। नीलम का शव मुंबई के एक फ्लैट से बरामद किया गया। हिंदी सिनेमा की तरह ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी अब छोटी नहीं रही। यहाँ रिलीज होने वाली फिल्में और गाने देश के दूसरे राज्यों में सुनने को मिलते हैं। इस कारण भोजपुरी स्टार्स की फैन फॉलोइंग में पिछले कुछ समय में तेजी से इजाफा हुआ है। कई लोग भोजपुरी सितारों के बारे में जानना चाहते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी इन चहेते स्टार्स में से एक हैं। लेकिन स्टारडम के अलावा भी पवन आए दिन खबरों में होते हैं। दूसरी पत्नी से तलाक लेने की खबरों से पहले उन पर पहली पत्नी की हत्या का आरोप भी लग चुका है। हमेशा विवादों में रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पवन सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ आरा फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर कर दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान आज पवन सिंह खुद गायब रहे, जबकि पत्नी ज्योति सिंह हाजिर हुई थी। बताते चलूं कि पवन सिंह ने इससे पहले भी नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन नीलम सिंह कुछ वर्षों बाद ही मुंबई में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पवन सिंह फिर से सुर्खियों में आए थे और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2018 से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक पवन सिंह ने आरा फैमिली कोर्ट में जब तलाक याचिका दायर की है, उसके बाद फिर से एक बार सुर्खियों में पवन सिंह आ गए हैं और चर्चा तेज हो गई है। साल 2014 में पवन सिंह ने नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के महज चंद महीनों के भीतर ही पत्नी नीलम सिंह ने मुंबई में खुदकुशी कर ली। पवन पर पत्नी नीलम की हत्या का आरोप लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा काम के चलते पवन सिंह अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाते थे। इस कारण वो तनाव में रहने लगी। आरोप लगे कि पवन सिंह का दूसरी अभिनेत्रियों के साथ लिंकअप है, जिसकी वजह से उनकी पहली पत्नी नीलम ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि ऐसी खबरों की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई। पवन अपनी पहली वाइफ को कभी भुला नहीं पाए। पहली पत्नी नीलम से पवन सिंह की बॉन्डिंग कैसी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पवन सिंह आए दिन सोशल मीडिया पर नीलम को लेकर पोस्ट शेयर करते हैं। पिछले दिनों पवन ने नीलम की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा था। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि नीलम का जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी क्षति है जो कभी भर नहीं पाएगी। वो उनके जीवन में हमेशा थी और रहेंगी। इसके बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति से दूसरी शादी कर ली। ज्योति सिंह यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। पवन ने अपने पैतृक गांव में ज्योति संग 7 फेरे लिए थे। इस शादी में उनके परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। हालांकि करीबी जानकारों का कहना है कि ज्योति से शादी के बाद ही दोनों के रिश्ते में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसके बाद ज्योति मायके में रहने लगी थी। दोनों के बीच का तनाव अब इतना बढ़ गया है कि दोनों ने रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले लिया है और दोनों रिश्ते की इस डोर को तोड़ने के लिए कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जब कोई स्टार मशहूर होता है तो उससे कई विवाद भी जुड़ते हैं। ऐसा ही कुछ पवन सिंह के साथ भी रहा।
प्रोफेशनल लाइफ से अलग पर्सनल लाइफ तक पवन सिंह की जिंदगी विवादों से घिरी रही। आइए आपको उन विवादों के बारे में बताते हैं जिनके चलते पवन सिंह अक्सर चर्चाओं में रहे। 11 साल की छोटी उम्र में ओढ़निया वाली से नाम का एल्बम निकालकर चर्चा में आए पवन सिंह ने तब शोहरत की बुलंदियों को छू लिया जब 2008 में उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू रिलीज हुआ। पवन सिंह रातों रात भोजपुरी गायक से पावर स्टार बन गए। लेकिन पवन सिंह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा विवादों में घिरी रही। करियर के शुरुआती दिनों में वो एल्बम में गाने गाया करते थे। उन्होंने सानिया मिर्जा पर भी कई गाने गाए थे जो सुपर हिट भी हुए थे। इनमें सबसे हिट गाना सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारे ले था। इस गाने के बोल को लेकर काफी विवाद हुआ था और पवन सिंह पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था। सानिया मिर्जा ने मीडिया में नाराजगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन जैसे जैसे गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे ही वैसे पवन सिंह भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इसी के बाद उन्होंने लॉलीपॉप लागेलू गाना गाया था। पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप रिलीज होते ही देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया। इस गाने की वजह से ही पवन सिंह को वो पहचान मिली जिसकी उन्हें भोजपुरी सिनेमा में तलाश थी। पवन सिंह जहां इस गाने की वजह से मशहूर हुए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस गाने की वजह से विवादों का भी सामना करना पड़ा। पवन सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने डबल मीनिंग सॉन्ग गाया है। सोशल मीडिया पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल होने के बाद खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच विवाद हो गया था। इस वीडियो में खेसारी लाल को नए कलाकारों के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते देखा गया था। पवन सिंह को यह पसंद नहीं आया और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।